आज हम बताने वाले हैं सम संख्या और विषम संख्या और प्राकृतिक संख्या के बारे में। सम संख्या यानी इंग्लिश में सम संख्या को इवन नंबर कहते हैं। सम संख्या का अर्थ होता है वैसे संख्या जो दो से पूरा पूरा कट जाता है और खुद से भी उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 अनंत तक होगा। जैसे दो से पूरा पूरा कट जाता है, जैसे दो से पूरा पूरा कट जाता है, 4 भी दो से पूरा पूरा कट जाता है, वो खुद से भी दो से भी कटता है और खुद से भी, इसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है। सम संख्या कोई भी संख्या अगर दिया रहे, जैसे 46 है, 522 है, 1610 है, 10,998 और 734, इसमें से पहचानना कि अब विषम संख्या है कि सम संख्या है। तो वैसे संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो ऐसे संख्या को सम संख्या कहते हैं। जैसे अंत में, जैसे यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, ऐसे संख्या रहे तो ऐसे संख्या को सम संख्या कहते हैं। ठीक है। अब विषम संख्या यानी वर्ड नंबर, वैसे संख्या जो दो से पूरा पूरा ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। जो दो से ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 अनंत तक होगा। जिसे दो से नहीं कटता है, देखिए दो से नहीं कट रहा है, ठीक है, उसे विषम संख्या कहते हैं। कुछ संख्या दिया रहे, जैसे 49, 1281, 1083, 7245, 877, इसमें पहचानना है कि सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो कैसे पहचानेंगे? तो वैसे संख्या जिसके अंत में, ठीक है, अंत में 1, 3, 5, 7, 9 रहे तो विषम संख्या होती है। जैसे अंत में, जैसे यहाँ 9 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, 7, देखिए है कि नहीं। तो ये सब संख्या रहे अंत में तो वैसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है। अब रह गया प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। वैसे संख्या जो गिनती में आते हैं और एक से शुरू होती है, गिनती में आती है लेकिन एक से शुरू होती है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 अनंत तक जाएगा, 12 और भी अनंत तक जाएगा। ठीक है। जो गिनती में आती है लेकिन एक से स्टार्ट हो, एक से स्टार्ट हुआ कि नहीं, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है। समझ में आ गया होगा सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या और प्राकृतिक संख्या के बारे में। लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर